और दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 इकाई 2 2.3 पढ़ रहे हैं। उसका आधा अभ्यास हमने कर लिया था, थोड़ा सा ही रह गया है, उसको आज देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप इस कला तीर्थ के प्रथम कुलपति रातंजनकर हो या प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी या रामकथा गायक व विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सेन हो। राष्ट्रपति जी कहते हैं गांधी की उनके भावना के अनुरूप क्या है, प्रथम कुलपति इनमें से कोई भी हो, रातंजन, साहित्यकार बलदेव, मिश्रा जी, गायक अर्थात कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार हो। अब तक कार्यरत विश्वविद्यालय के समस्त कुलपतियों, शिक्षकों, संगीतकारों व कर्मकारों ने इनको संरक्षण और संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो भी हो इनमें से, जो शिक्षक हो, संगीतकार हो या कर्मकारी हो, इन्होंने अपना संवर्धन का महत्वपूर्ण योगदान इस विश्वविद्यालय को दिया है। उत्थान से लेकर अब तक के 20वें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह ने ललित कला को समर्पित इस विश्वविद्यालय के विकास में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। उत्थान से लेकर अब तक के 20वें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह ने ललित कला के समर्पित इस विश्वविद्यालय को विकास प्रभावी भूमिका का निर्वाह अथवा दायित्व किया है। यहाँ राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर महोत्सव का भव्य बड़ा सा आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के स्वनामधन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें देश विदेश, हमारे देश से और बाहर से देश वाले भी स्वनामधन्य कलाकार का प्रदर्शन करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आज प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है आज हमारे देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे जो पहला विश्वविद्यालय है उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय मूल्यांकन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग द्वारा 24 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालय में प्रोत्साहित कर ए दर्जा प्राप्त हुआ है। 24 दिसंबर 2014 को ए दर्जा प्राप्त हुआ। देश के प्रतिष्ठित संस्थान रिक्रूटमेंट के लिए विश्वविद्यालय आते हैं। देश के प्रतिष्ठित स्थान जो है रिक्रूटमेंट के लिए विद्यालय आते हैं, जिसमें यहाँ के विद्यार्थी चयनित होते हैं। उसमें वहाँ के विद्यार्थी जो है चयन किए जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व फेलोशिप प्राप्त शिक्षक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं फेलोशिप प्राप्त जो शिक्षक है, शोधार्थी तथा विद्यार्थी यहाँ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्रियाशील है। उन लोग जो हैं यहाँ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमेशा क्रियाशील रहते हैं। यहाँ से दीक्षित कलाकार देश विदेश में भारतीय कला संस्कृति के ध्वजावाहक बने हुए हैं। यहाँ से दीक्षा लेने वाले जो देश विदेश के कलाकार हैं वह ध्वजावाहक बने हुए हैं, क्योंकि कला राष्ट्र के जीवन का एक प्रमुख अंग है। क्योंकि कला जो है हमारे राष्ट्र जीवन का एक प्रमुख अंग है। उससे ही हमारे जीवन को रस, सुकुमारता और सहृदय का आहार मिलता है। क्या से? कला से ही हमारे जीवन को सुकुमारता और सहृदय का आहार मिलता है। आज अन्य देशों के लोगों ने अपनी जिस संस्कृति के आधार पर अपने आचार विचार और समस्त जीवन को कार्यान्वित किया है, जिस संस्कृति के आधार विचार और समस्त जीवन को कार्यान्वित किया है, उसमें से उब रहे हैं। वे भारतीय जीवन की सरलता, मधुरता व उपयोगिता को अपनाने में सुख शांति का अनुभव करते हैं। वो क्या करते हैं? भारतीय जीवन की सरलता, मधुरता को अपनाने में ही शांति का अनुभव करते हैं। भारतीय कृषियों में आनंद को समस्त कलाओं का एक मात्र लक्ष्य माना गया है। भारतीय संस्कृति में क्या है? कला ही एकमात्र लक्ष्य है। किसका? आनंद का। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समस्त काव्य, चित्रकला और संगीत शब्द, रंग और ध्वनि के द्वारा भावना की ही अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समस्त काव्य, चित्रकला और संगीत शब्द, रंग, ध्वनि के द्वारा भावना की ही अभिव्यक्ति है। हमारी अवधारणा में मनुष्य कोई पदार्थ नहीं, पूर्ण चेतना है। हमारी अवधारणा में ऐसा है, मनुष्य कोई पदार्थ नहीं, जबकि पूर्ण रूप से चेतना है, जो परमेश्वर का ही सांस्कृतिक प्रतिनिधि माना गया है। ईश्वर मनुष्य को परमेश्वर का ही सांस्कृतिक प्रतिनिधि माना गया है। यहाँ के कला साधक यही बोध कराने के लिए क्रियाशील है। यहाँ के जो कला साधक हैं यही बोध कराने, याद दिलाने के लिए क्रियाशील हैं। गायन विभाग के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनीता सेन द्वारा रचित एवं स्वरबद्ध विश्वविद्यालय के कुल गीतों में
भी जन कल्याणकारी भावना प्रतिनिधित है। यहाँ के पूर्व प्रवक्ता जो हैं उनके स्वरबद्ध विश्वविद्यालय कुल गीत में भी जन कल्याण की भावना प्रतिबंधित होती है। प्रतिपल जीवन नव कोणों में विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय पावन स्वर्ग धरा पर लाए। इस कला तीर्थ का ध्येय वाक्य है। इस कला तीर्थ का ध्येय वाक्य क्या है? प्रतिपल जीवन नव कोणों से विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय पावन स्वर्ग धरा पर आए हैं, स्वर्ग की समान धरती पर आए हैं। सुस्वर संतु सर्वेस्वपि, सुस्वर संतु सर्वेस्वपि अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हो। सभी क्या है? सुंदर स्वर वाले हो। कला के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमारी समृद्ध संस्कृति का वाहक यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य की सार्थकता को सिद्ध करता है। यहाँ पर क्या है? कला के पथ पर, कला के रास्ते पर निरंतर अग्रसर चलते हुए हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसका वाहक यह विश्वविद्यालय जो अपने ध्येय लक्ष्य को, वाक्य की सार्थकता को हमेशा से सिद्ध करते आया है। ये थे हमारे पाठ। इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।